नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको एक नया इंडेक्स फंड के बारे में बताने वाला था, जिसका मैं वेट कर रहा था कि ये आए तो मैं आपको रिकमेंड करूं। यहाँ पे देखें दोस्तों, ये आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो हेल्थ केयर ईटीएफ है, ये लॉन्च होने वाला है। ये आपका एक्सिस हेल्थ केयर ईटीएफ जो है इसका 30 अप्रैल से इसका लॉन्चिंग डेट था। कल जो है 10 मई को जो है इसका लास्ट है, और यहाँ पे ये 6 मई से स्टार्ट हुआ है और 14 मई तक ये चलने वाला है। तो ये हेल्थ केयर ईटीएफ क्या है मैं बताऊंगा, ईटीएफ क्या होता है वही बताऊंगा, बस देखते रहें। ये अपस्टॉक्स का है, अपस्टॉक्स के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अपस्टॉक्स का ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ओपन कर सकते हो। तो मैं बताने वाला हूँ क्या है नहीं है। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो अब बस ये याद रख लें, हेल्थ केयर ईटीएफ है। सबसे पहले मैं अपस्टॉक्स पे आता हूँ। अपस्टॉक्स पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो भी इंडेक्स है, जो भी इंडेक्स आपको एक्सचेंज पे ट्रेड करती है, मतलब आप एक्सचेंज पे बाई सेल कर सकते हो उसको एज ए स्टॉक, जैसे आप स्टॉक बाई सेल करते हो वैसे ही आप कर सकते हो, उसको बोलते हैं ईटीएफ। एग्जांपल यहाँ पे देखो, निफ्टी बीज है। निफ्टी बीज इसका नाम है, बीज जो है बस नेम है। बहुत से कॉन्सेप्शन आया, मिसकॉन्सेप्शन आया, सर ये बीज क्या है। यहाँ पे बीज जो है नेम है बस, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी बीज मतलब निफ्टी 50 जो इंडेक्स है आपको, वो यहाँ पे देखिए एनएससी इक्विटी लिखा हुआ है, मतलब आप इसको एनएससी पे बाई सेल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बाई पे मैं क्लिक किया, मार्केट क्लोज है आज, आपको ये लेकिन आएगा ही आप। तो यहाँ पे देखो बाई सेल का ऑप्शन आ रहा है, क्वांटिटी पुट कर दो, इंट्राडे करना है या फिर डिलीवरी करना है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो डिलीवरी, इंट्राडे करना है तो इंट्राडे। सिंपल ऑर्डर, एम ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो भी लगाना है पुट कर सकते हो। मार्केट में प्लेस करना है, लिमिट में प्लेस करना है, वही पुट कर सकते हो। मतलब आप जो है पूरे के पूरे निफ्टी को आप बाई कर रहे हो एनएससी पे 158.53 पे। मान लो निफ्टी 10% ऊपर गया तो ये 158.53 जो है यहाँ से आपका 10% ऊपर चला जाएगा। निफ्टी 20% नीचे आया तो ये 158 जो है 20% नीचे आ जाएगा। तो ये आपका जैसा आपको निफ्टी रिटर्न देगा वैसे ही आपको ये रिटर्न देने वाला है। एक और मिसकंसेप्शन मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता। इसको आप होल्ड करोगे, आप इसको 1 साल 10 साल जब तक निफ्टी है तब तक रहेगी। अगले 100 साल तक निफ्टी है तो 100 साल तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। निफ्टी बीज, जूनियर बीज भी वही है आपका। निफ्टी 51 से लेके निफ्टी 100 तक के स्टॉक को बोलते हैं जूनियर बीज। बहुत से म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 करके जो है इंडेक्स निकालते हैं, दोनों एक ही है। जूनियर बीज और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों एक ही है। इसको मैं बीएससी पे ट्रेड कर सकता हूँ बाई सेल, ये इसको मैं एनएससी पे ट्रेड कर सकता था, इसको मैं बीएससी पे कर सकता था। जो भी अवेलेबल आप कर सकते हैं। इंडिया में 2 एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, आप कहीं भी बाई सेल कर सकते हो, ठीक है। बाकी और एक्सचेंज है उसमें लिक्विडिटी नहीं है। तो एनएससी बीएससी मेजर एक्सचेंज जो है एनएससी और बीएससी है, समझ गए। ये आपका बैंक बीज है, ये जो आप बैंक निफ्टी बाई सेल करते हो ये आपको बैंक निफ्टी ईटीएफ है। आप बैंक निफ्टी बाई कर लो और इसको छोड़ दो। लास्ट इंसेप्शन जो रिटर्न है इसका बैंक निफ्टी का वो 20% सीएजीआर का है। मैं दिखाऊंगा कैसे देखना है आपको, ठीक है। इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होता। ये एन ईटीएफ आईटी जो है आपका, ये आपका आईटी का जो इंडेक्स है आपका, जैसे टाटा टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, वो सारे स्टॉक्स आप एक बार में खरीद सकते हो निप्पॉन लाइफ ईटीएफ में। ये जो N100 है वो एनएससी पे जो ट्रेड हो रहा है इस पे, ये है आपका मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100। मतलब नेस्डेक 100 पे जो भी टॉप कंपनीज हैं, अमेजन, फेसबुक, टेस्ला, जो भी टॉप कंपनीज हैं उसको आप एक बार में बाई सेल कर सकते हो। प्राइस इसका 991 का है, इसको होल्ड कर सकते हो आप। तो ये चीज़ समझ गए। मैं बताऊंगा कि आपको इंडेक्स क्यों जरूरी है बजाय स्टॉक्स के, आप बने रहें, ठीक है। आप समझ गए इंडेक्स फंड क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है। बहुत से सवाल पूछते हैं सर इसमें लिक्विडिटी इशू तो नहीं होगा, मैं बाई सेल करूंगा, लिक्विडिटी नहीं है तो क्या इशू, लिक्विडिटी इशू रहता है। इसलिए मैं निप्पॉन का बोल रहा हूँ, निप्पॉन में लिक्विडिटी जो है ठीक ठाक है, लिक्विडिटी इशू रहता है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ ले, मैं बता दूंगा आपको, दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे जो आप ये जो बाई कर रहे हो निफ्टी बीज, ये आपका 158 जो है ये सिर्फ यूनिट्स दिख रहा है आपको, ये इसका प्राइस नहीं है 158 जो है। ये जो इसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी का टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है। तो जब तक टॉप 50 कंपनी डूबती नहीं है तो तब तक आपका निफ्टी बीज जो है डूबने वाला नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, नहीं तो आपको जो है मिस सेल जो है बहुत आसानी से कर लेंगे कोई, ठीक है। लिक्विडिटी इशू रहता है ईटीएफ में, मैं बोल रहा हूँ लिक्विडिटी का इशू जो रहता है। आपको एक बार में 1 लाख क्वांटिटी बाई करना शायद नहीं कर पाओगे, आपको 2 या 3 दिन लगेगा। आपको एक बार में 1 लाख क्वांटिटी सेल करना शायद नहीं कर पाओगे, आपको 2 या 3 या 4 दिन लगेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज़ें समझ गए आप। यहाँ पे आप क्लिक करके जो है, आप डेस्कटॉप यूज करते हो तो यहाँ से इन्वेस्ट पे क्लिक करना, इन्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको ओपन होगा। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड दिख रहा है, यहाँ पे आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना, मोबाइल में ऐसे दिख जाएगा। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना, व्यू ऑल पे क्लिक, ये मैं डेस्कटॉप का बोल रहा हूँ, व्यू ऑल पे क्लिक करना, ये आपको आ जाएगा। जैसे ही ये आपको आएगा यहाँ पे कलेक्शन दिख रहा है, कलेक्शन पे क्लिक करना, कलेक्शन पे क्लिक करोगे न्यू फंड ऑफरिंग दिखेगा, इस पे क्लिक करना। एनएफओ मतलब क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड पहली बार फंड लेके आती है फर्स्ट टाइम,
और स्टॉक पहली बार आता है उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो म्यूचुअल फंड पहली बार फंड लेके आती है उसको बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग। ठीक है, तो बात दोनों को बराबर ही है। एक बार ये आपका डेट खत्म हो गया उसके बाद ये ट्रेड करने लगेगा। तो ये चीज़ समझ गए हेल्थ केयर ईटीएफ क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला है कि आपको एक इंडेक्स जो है आपको याद रखना होगा, वो लाइफ लॉन्ग आपको जो है हेल्प करेगा, निफ्टी इंडिसेस डॉट कॉम। निफ्टी इंडिसेस डॉट कॉम याद कर लो। इस पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे आपको सारे के सारे इंडेक्स के जो भी टॉप के स्टॉक्स हैं वो दिख जाएंगे। मैं दिखा रहा हूँ कैसे। आपको जाना कहाँ पे है, इंडेक्स पे जाना है। ये आपका ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, जो भी आपके निफ्टी 100 में जो भी स्टॉक्स है आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मुझे देखना है आपको किस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैं सेक्टोरियल इंडेक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे आपको आ रहा है हेल्थ केयर इंडेक्स। जो ईटीएफ आने वाला है वो आने वाला है इसका हेल्थ केयर इंडेक्स पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे आ जाना थोड़े बहुत, यहाँ पे देखो फैक्ट शीट दिख रहा होगा आपको। इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट जो भी आपके इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे इस पर आप डाउनलोड करोगे तो वो दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे मैं फैक्ट शीट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने फैक्ट शीट पे क्लिक किया, ये आपका पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स है। मैं इसका ही वेट कर रहा था कि फार्मा स्टॉक का कोई जो है ईटीएफ आए, मैं आपको रिकमेंड करूँ। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, ईटीएफ रिकमेंड करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ बता दूंगा आपको, आपके भलाई के लिए करता हूँ। ठीक है, कि आपका पैसा जो है इन लॉन्ग टर्म बने। शॉर्ट टर्म में जो भी करना है आपको कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखें आपको जो भी आपका हिस्ट्री है यहाँ पे दिख जाएगा। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कितने स्टॉक्स हैं इसमें, 20 स्टॉक्स हैं। ठीक है, लॉन्च डेट जो हुआ है वो 18 नवंबर 2020 को ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, बेस प्राइस रखा गया है इसका 2005 का 1000 से इसको 2005 से स्टार्ट किया गया है। इंड ऑफ डेली से मैनुअली जो भी इंडेक्स रीबैलेंसिंग जो होता है, इंडेक्स जो होता है उससे हर 6 महीने पे होता है। तो मान लो कोई भी स्टॉक्स आपको निकालना है, डालना है, वो एक्सचेंज जो है या फिर उसको 6 महीने पे जो है बैलेंस कर देती है। उसकी आपको चिंता नहीं करना, वो खुद ही करेंगे। यहाँ पे आपको देख लो YTD मतलब इस साल जो रिटर्न है 6.73 का 44% का है। यहाँ पे 6.73 क्यों दिख रहा है, इस परसेंट के ऊपर जितना परसेंट है वो डिविडेंड है आपका। ठीक है, 1 ईयर में रिटर्न 44.79% का दिया है। अगर आप सिर्फ इंडेक्स में पैसे लगा के छोड़ दिए होते 45% का रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे सर 45.79 क्यों है, 1% एक्स्ट्रा क्यों है, तो 1% एक्स्ट्रा जो टोटल रिटर्न ये जो है डिविडेंड है। 5 ईयर्स का रिटर्न आपका 5.69% का था और 6.43% का आपको रिटर्न है डिविडेंड मिला के। सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है इसका 2005 से अगर कैलकुलेट करता हूँ मैं तो 13.486 का, नॉट ए बैड रिटर्न। ऑलमोस्ट 14% रिटर्न आपको मिल रहा है। और आपका सिंस इंसेप्शन जो डिविडेंड मिला के रिटर्न है 15% का है, 14.86% का। यहाँ पे बीटा देखना आपको, बीटा जो है ठीक है 1 से कम का है, लेस वॉलेटाइल है, उतना वॉलेटाइल नहीं है लेकिन लेस वॉलेटाइल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू निफ्टी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा हाई पे चल रहा है अभी, प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट ठीक है 5-6 के आसपास है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड जो है आपको 0.66% का है यहाँ पे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 लाख रुपीज़ पे 660 रुपीज़ जो है आपको डिविडेंड मिलता रहेगा अभी के प्राइस के अनुसार। आपका जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है ये ईटीएफ में, वो आपको सिर्फ यूनिट्स देगा। आईसीआईसीआई वाला जो भी यूनिट्स पे वो लॉन्च करे, 80 रुपीज़ पे करे, 10 रुपीज़ पे करे, 100 रुपीज़ पे करे, वो आपको दिख जाएगा। लेकिन आपके उस यूनिट्स के पीछे जो है ये सारे स्टॉक्स आपके रहेंगे। तो कोई बोलता है कि ईटीएफ डूब जाएगा तो उसको मतलब नॉलेज नहीं है, वो उतना एडुकेटेड नहीं है। मैं सिंपल वर्ड में बोलता हूं तो जब तक आपका सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, डिविज लैब, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स, अरविंदो फार्मा, लुपिन, लॉरस लैब, बायोकॉन, कैडिला और भी इसके 20 स्टॉक्स हैं जो भी हैं, यहाँ पे 10 है, बाकी 10 स्टॉक्स और है। जब तक वो 20 स्टॉक्स नहीं डूब जाते एक साथ, तब तक आपका इंडेक्स नहीं डूबने वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मतलब ईटीएफ क्या होता है कि आपको जो है डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो मिल गया। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने सिप्ला में इन्वेस्टमेंट किया, सिप्ला शायद अगले 5 साल ना चले, लेकिन उसी 5 साल में सन फार्मा चल गया, डॉक्टर रेड्डी चल गया, डिविज लैब चल गया, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो सिप्ला में जहां पे आपने एक और पैसे लगाए हुए थे और आप रुके हुए हो, कंपनी अच्छी है वैसे, रुके हुए हो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप पूरा इंडेक्स में लगाए होते तो शायद 4 कंपनी न चले, 5 कंपनी न चले, बाकी के 15 कंपनी चले, तो उसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा। समझ गए? सन फार्मा में आपका 15.22% का इन्वेस्टमेंट है, डॉक्टर रेड्डी में 13.50% का इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 100 रुपीज़ पुट करते हो तो 15.22 रुपीज़ जो है सन फार्मा में जाएगा और 13.50 रुपीज़ जो है डॉक्टर रेड्डी में जाएगा, 11.15 रुपीज़ जो है आपका डिविज लैब में जाएगा, 9.96 रुपीज़ जो है सिप्ला में जाने वाला है, 6.93 रुपीज़ जो है अपोलो में जाने वाला है। सर क्या मैं इसको अपोलो में 10% डाल सकता हूँ? नहीं, इंडेक्स रीवैलेंसिंग है, वो अपना रिसर्च करके खुद से बनाया हुआ है, क्या वैल्यूएशन है, क्या वॉलेटिलिटी है, क्या लिक्विडिटी है उस स्टॉक के बारे में, उसके हिसाब से ये परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ आप समझ गए, यहाँ पे आप समझ गए। अब मैं आता हूँ, आपको एक चीज़ आपको देखना होगा दोस्तों, मैं जो भी बोलता हूँ आपको, ये होता है एसआईडी, इसको बोलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको अगर एनआईएसएम एग्जाम लिखते हो तो। एसआईडी में क्या होता है, एसआईडी में जो भी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, एनएफओ के रिलेटेड,
म्यूचुअल फंड के रिलेटेड सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, एसआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है और इसमें सब कुछ लिखा होगा। तो मैं आता हूँ सीधा पेज नंबर 45 पे आया मैं, और यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो ईटीएफ लॉन्च होने वाला है इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। यहाँ पे देखिए सनफार्मा में 15.02 है और आपका इंडेक्स में कितना है 15.22 है। इसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं, जो आपका थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे का डिफरेंस है उसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। जो भी आपका डिफरेंस है, यहाँ पे देखो डॉक्टर रेड्डी में 13.50 का है, यहाँ पे 13.50 का है, उसके डिविज लेबोरेटरी में आपका 11.15 का है। यहाँ पे देखो डिविज लेबोरेटरी कहाँ गया आपका, डिविज लेबोरेटरी में 10.38% का है। तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स मिरर ही दिखेगा आपको, जो भी आपका इंडेक्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। 1 to 2% का ट्रैकिंग एरर जो है रहता है कि आपको कुछ भी होता है तो ट्रैकिंग एरर वो पहले लिख देते हैं कि 1 से 2% का आपको रहेगा। तो यहाँ पे देखो 20 कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें आपका बायोकॉन लॉस लैब यहाँ पे कहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कैडिला हेल्थ केयर तक, कैडिला हेल्थ केयर तक। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपको लिखा होगा नीचे वाले ग्लेनो फार्मा 1.84%, सारे स्टॉक्स 20 स्टॉक्स के नाम लिखे हुए हैं 100%। तो आपका 100 रुपीज़ जो है ये सारे स्टॉक्स में जाने वाला है। तो अगर कोई बोले आपका इंडेक्स डूबने वाला है तो मतलब उसको जो है ईटीएफ डूबने वाला है या फिर आप पैसे निकाल नहीं पाओगे। मैं फिर से बोलता हूँ, आपको लिक्विडिटी वहाँ ना मिले, यहाँ पे लिखा हुआ था मैं बताऊंगा वहाँ पे आप जो है म्यूचुअल फंड को कॉन्ट्रैक्ट करो, म्यूचुअल फंड हाउस को, वो आपका यूनिट्स बेच के आपके जो भी पैसे आपके फंड्स में डाल देगी। क्योंकि ये स्टॉक्स जो है ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपका पैसा इसी में इन्वेस्ट हुआ है और ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका पैसा डूबा कैसे है मुझे तो पता नहीं चल रहा है। मुझे बहुत से क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ से आपने वीडियो देखा है, किसका देखा है, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करो, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा बहुत एनआईएसएम का एग्जाम आप लिखते रहोगे या पढ़ते रहोगे तो दिक्कत नहीं होने वाली है। ईटीएफ डूबने का कोई सवाल ही नहीं है जब तक कि 20 की 20 कंपनी ना डूब जाए, जब तक इकोनॉमी न खत्म हो जाए, जब तक फार्मा सेक्टर का पूरा इंडेक्स ना खत्म हो जाए, या फिर पूरा इंडेक्स खत्म हो गया मतलब पूरी कंपनी ना खत्म हो जाए। पहला सवाल। दूसरा सवाल लिक्विडिटी इशू रहेगा आपका। लिक्विडिटी इशू मान लो एक बार में 10 लाख क्वांटिटी बाई करना है, शायद नहीं कर पाओगे आप, उसमें आपको टाइम लगेगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, वो डिपेंड करता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। आप 4 दिन बाद बेचो 5 दिन बाद बेचो तो वो डिपेंड करता है आप या 5 दिन बाद खरीदो, इसमें लिक्विडिटी उतना नहीं रहता। निपॉन वाले में लिक्विडिटी रहता है, इसलिए मैं निपॉन रिकमेंड करता हूँ हमेशा। तो ये भी चीज़ आप समझ गए। इसके बाद है पेज नंबर आपका 60 है। 60 पे क्या लिखा हुआ है मैं बता दूँ आपको। 60 पे यहाँ पे आप मैंने कुछ देखा हुआ था, हाँ यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा हुआ था। देखो सेबी ने जो बोला हुआ है वो 10 करोड़ रुपीज़, अगर मान लो कोई ईटीएफ लेके आता है तो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कम से कम चाहिए उसको। तो आप इसकी चिंता मत करो। स्टॉक मार्केट में हमेशा पॉजिटिव रहना है आपको, इन्वेस्टमेंट अच्छे स्टॉक्स में करना है, पॉजिटिव बने रहना है। बैड न्यूज़ आपको बहुत मिलेंगे। 10 करोड़ मुझे पता है 10 करोड़ ये चुटकी में जो है क्या बोलते हैं रेज कर लेगी, क्योंकि इसके पीछे जो है बैंक का सपोर्ट है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के पीछे बैंक का सपोर्ट है। तो यहाँ पे 10 करोड़ इसको जो है रेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, सीखने के लिए बता देता हूँ आपको। अगर मान लो 10 करोड़ ये रेज नहीं कर पाती, तो अकॉर्डिंग टू क्या बोला गया है, जो भी आप 10 करोड़ रेज नहीं कर पाते हैं और जितना दिन का एनएफओ है और जितना दिन आपने पैसे रखे हुए हैं, तो आपका जो है यहाँ पे एएमसी फेल्स टू रिफंड द अमाउंट विद इन 5 वर्किंग डेज। अगर एएमसी जो है 5 वर्किंग डेज में जो है फेल करती है, मान लो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपका उस एएमसी का 10 करोड़ का जो है क्या बोलते हैं ईटीएफ जो है पैसा नहीं आया, तो उसको पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। तो पैसे रिफंड करने पड़ेंगे तो 5 दिन से, अगर वो 5 दिन से पहले वो पैसे रिफंड नहीं कर पाती है तो उसके ऊपर जो है वो 15% आपको इंटरेस्ट जो है पर ईयर का, वो 1 दिन एक्स्ट्रा रखती है, 2 दिन एक्स्ट्रा रखती है। पैसे तो आपको आएंगे, पैसे कहीं नहीं गए, पैसे तो आने वाले हैं। लेकिन मान लो 5 दिन से ऊपर वो पैसे रखती है तो आपको 15% पड़े ना, तो 2 दिन का जो भी इंटरेस्ट बनता है 15% के हिसाब से 10 लाख का आपका वो ऐड होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं 74 पेज नंबर पे, क्या था आपका, कुछ तो था आपका सवाल, सब याद आता रहता है मुझे तो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो हाँ, डिविडेंड वाला सवाल था आपका। कोई पूछते हैं सर डिविडेंड ईटीएफ मिलता है, मैं फिर से क्लियर कर दूँ। अगर डिविडेंड मिलेगा आपका ठीक है, वेल एंड गुड है, आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। अगर नहीं मिलता है और कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, मान लो सनफार्मा ने डिविडेंड अनाउंस किया, तो आपका उसका जो भी एनएवी होता है, जो भी प्राइस होता है उस यूनिट डिविडेंड का, वो आपके एनएवी में, जो आपका एनएवी है, मान लो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ गया अब स्टॉक्स, यहाँ पे मान लो इसका निफ्टी आईटी ईटीएफ का जो है एनएवी 26.46 का है और टीसीएस ने दिया 1 रुपीज़ का डिविडेंड, तो पूरा का पूरा इंडेक्स पे जो है वो 10 पैसे का हो रहा है। डिविडेंड यील्ड जो है 10 पैसे का आ रहा है टीसीएस का। तो यहाँ पे कल सुबह जो है अगर डिविडेंड आपको बैंक अकाउंट में नहीं आते वो 10 पैसे वाले पर यूनिट्स के हिसाब से, तो यहाँ पे कल सुबह जो है 26.56 का ऑटोमेटिक आपका एनएवी हो जाएगा। तो उसमें आपको कोई हेडेक नहीं लेना, आपके डिविडेंड के पैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके जो है ईटीएफ में ऐड हो जाता है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो भी डिविडेंड अनाउंस्ड होता है और कंपनी मान लो डिविडेंड अनाउंस
देने के लिए घोषणा कर रही है, उसको एनएवी में ऐड नहीं कर रही। तो अगर 30 डेज के अंदर आपका डिविडेंड आपके पास नहीं आया तो उसके ऊपर जितना दिन भी वो लगेगा उसमें 15% पर एनम के हिसाब से जो है, मान लो आपका 1 लाख का डिविडेंड बन रहा है, टीडीएस कट के वो 30 दिन के अंदर वो 1 लाख रुपीज नहीं आया आपके पास, तो 1 लाख के ऊपर जो भी आप मान लो उसने 5 दिन बाद आपको दिया, 30 दिन के बाद 45 डेज के बाद आपको पैसे आए, तो जो 15 डेज होगा आपका, 15 डेज में आपको 15% पर एनम के हिसाब से जो भी आपका इंटरेस्ट बन रहा हो वो ऐड होकर आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। और 91 में आपका क्या था, 91 पेज नंबर पे मैं पढ़ रहा था, क्या कुछ तो था इसमें, ठीक है, हाँ, एक्सपेंस रेशियो। बहुत से सवाल पूछते सर ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो इसका जो है यहाँ पे क्लियरली नहीं मेंशन किया गया है यहाँ पे। ये सभी को बताने के लिए बताया कि इसने कि मैं 1% तक एक्सपेंस रेशियो से लूंगा। तो अगर आप टॉप सिटी में हैं, टॉप 12 सिटी में हैं, तो 1% के आसपास ही मिलने वाला है। अगर आप टायर 2 टायर 3 सिटी में है तो 0.3% आपको एक्स्ट्रा लगेगा एक्सपेंस रेशियो। तो ईटीएफ के हिसाब से 1% एक्सपेंस रेशियो हाई है, मैं फिर से बोलता हूं, लेकिन अगर मान लो जैसे जैसे इसका एयूएम इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियो कम करती रहेगी। और हेल्थ केयर सेक्टर का आपको पूरा का पूरा जो है ईटीएफ मिल रहा है, वेल एंड गुड है, आपको सारे के सारे आईटी जो भी फार्मा स्टॉक्स हैं आपको एक जगह खरीदने को मिलेंगे। मैं इसका वेट कर रहा था फार्मा का, एफएमसीजी का और ऑटो का नहीं आया, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आपका पोर्टफोलियो एक बार में पूरा वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1% है फिलहाल अभी, और जो टायर 2 टायर 3 सिटी में रहते हैं उनका 0.3%। तो ये एबव है, ऐसा नहीं है कि 1% ही लेगा, शायद 30% भी पैसा भी ले सकता है, 20 पैसा भी ले सकता है, 15 पैसा भी ले सकता है। सभी को बताने के लिए इसने बताया कि मैक्सिमम जो है 1% तक जा सकता है, 1% से ऊपर मैं चार्ज नहीं करूंगा। तो ये आपका जो है स्मॉल स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का आपका काम क्या है, मैं समझ गए। ये चीज़ आप पढ़ते रहोगे तो आपको नॉलेज मिलता रहेगा। ये हो गया आपका। इसके बाद मेरा सवाल था कि आपको स्टॉक्स क्यों नहीं, या फिर आप लेते हो तो ठीक है, ईटीएफ क्यों। यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, जो भी है मैंने चार्ट देखा हुआ है। पहले तो मैं बोलता हूँ जो भी आप कंपनी चूज करते हो पहले अर्निंग देख लेना, मनी कंट्रोल पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाएगा। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो है 16, 17, 18, 19, 20 का है, तो मतलब 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड यहाँ पे लिखा गया है, तो सारे प्रॉफिट एंड लॉस करोड़ में है। तो जो इसका 16 में प्रॉफिट था वो 2830 करोड़ का था लुपिन का, जो कि बढ़ के हो गया 3141 करोड़ का 17 में। 18 में ये घट के हो गया ऑलमोस्ट इसका आधा से कम हो गया 1344 करोड़ का, और ये थोड़ा स्लाइटली बढ़ के हो गया 19 में 1538 करोड़ का, और 20 में घट के हो गया 727 करोड़ का। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट इसका इंक्रीजिंग नहीं है, कंपनी वेल एंड गुड है, अर्निंग्स आपको कंपनी में देखनी पड़ेंगी। कंपनी अगर अर्निंग्स कर रही है तो उसके हिसाब से उसी पे आपको उसका मिरर ही आपको अर्निंग्स का मिरर ही आपको स्टॉक प्राइस पे दिखता है खास करके। एक चीज़ और ध्यान रख लेना, एडवाइस के लिए देता हूँ, कोई भी स्टॉक चूज करना, अचानक से मान लो उसका प्रॉफिट, मान लो इसका प्रॉफिट देखो कि मतलब ठीक ठाक है, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल अच्छी है, अब शायद प्रॉफिट डाउन हुआ उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस में आपको डाउनफॉल देखने को मिला है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जो है ठीक स्टेबल के आसपास आप बोल सकते हो। ऐसा कंपनी चूज मत करना 28 करोड़ का प्रॉफिट किया, उसके अगले साल जो है 100 करोड़ का लॉस किया, फिर उसके अगले साल 15 करोड़ का प्रॉफिट किया, वैसी कंपनी से दूर रहना तो ही अच्छा है, एडवाइस करता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ लुपिन का शेयर प्राइस पे। लुपिन का शेयर प्राइस में 5 ईयर्स का देख लूँ, यहाँ पे अर्निंग्स था जो भी 3000 करोड़ का अर्निंग दिखाया हुआ था इसने, और मार्च में तो ऑल टाइम हाई पे था आपको। यहाँ पे देखो, अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, एक चीज़ ध्यान रखना, पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो कोई भी फंडामेंटल स्टॉक्स, इसलिए मैं बोलता हूँ 5 ईयर्स का एटलीस्ट हॉरिजन होना चाहिए आपको। और 5 ईयर्स का हॉरिजन नहीं है, बहुत ही दिक्कत है आपका। मैं ये वर्स्ट केस बोल रहा हूँ क्योंकि मार्च का जो 2020 का सीन था कोविड की वजह से, वो आपको 10 साल 15 साल में एक बार आएगा, लेकिन आ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि मैं हाइयर साइड लेता हूँ, मैं छोटा साइड नहीं बोलता हूँ आपको, हाइयर साइड बोलता हूँ, और आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहाँ पे आपको 70 लाख का लॉस दिख रहा होता। ये कोटेशनल लॉस है, ये लॉस जो है बुक नहीं हुआ आपका, जब तक आप सेल नहीं करोगे बुक नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप उसी को होल्ड करते तो अभी आपका लॉस जो है 31% का होता। अगर मान लो इस साल अर्निंग अच्छी करती है लुपिन, 800 करोड़ का है, और वो मान लो डबल कर देती है अर्निंग, 1600 करोड़ का है, ये स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिक आपका जो है जंप कर जाएगा, जो भी प्राइस है इसका। तो उसमें आप चिंता मत करो, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल है, अर्निंग्स कर रही है, थोड़े बहुत कुछ रीजन की वजह से अर्निंग में डाउन हुआ है, तो वो आपको आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये आप समझ गए आपको क्यों पर्टिकुलर स्टॉक्स में, अगर आप डरते हैं स्टॉक मार्केट में 3 to 5 ईयर से कम का हॉरिजन है, पैसे आपको 2 साल 3 साल बाद चाहिए, तो पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको कितना खतरनाक हो सकता है, हो ही सकता है वो आपको अगर आपको 3 ईयर्स में पैसे चाहिए, स्टॉक मार्केट है ही नहीं, 5 ईयर्स में हो, एसआईपी मोड में बने होते, कंपनी अच्छी है, आपको पता है कंपनी अच्छी है, डाउनफॉल में बने होते एसआईपी मोड में, तो दिक्कत नहीं होता आपको। आप जो है अभी तक तो प्रॉफिट में बने हो, अभी तक आप प्रॉफिट में बैठे होते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने यहाँ बस लगा के छोड़ दिया होता, ये आप समझ गए। अब मैं आता हूँ, देखता हूँ आपको अरविंदो फार्मा का जो है प्रॉफिट एंड लॉस है फॉर द पीरियड 16,
1626 करोड़ का था, जो बढ़ के हो गया 1706 करोड़ का हो गया 19 में, 16 17 में, 18 में बढ़ के हो गया फिर से 1812 करोड़ का, 19 में घट के हो गया 1500 करोड़ का। ठीक है, लेकिन देखो प्रॉफिट जो है स्टेबल है, ऐसा नहीं कि 1600 करोड़ का प्रॉफिट किया है उसके इसने सीधा 1500 करोड़ का लॉस किया हुआ है। तो प्रॉफिट जो स्टेबल है और कंटिन्यूस प्रॉफिट दे रही है कंपनी, और अभी बढ़ के हो गया 20 में 1872 करोड़ का, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन भी स्टेबल है। अब इसके प्राइस पे देख लेते हैं। लुपिन का प्राइस देख लिया था आपने, ऑल टाइम हाई पे था, अभी तक आपको 30% लॉस में दिखा रहा है। अरविंदो फार्मा का प्राइस देख लो, मैं 5 ईयर्स का प्राइस देख लेता हूँ यहाँ पे। मान लो मैं यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई पे जो है बुक किया होता, फिर से बोल रहा हूँ आपको डाउनफॉल तैयार रहना पड़ेगा। लुपिन 70% डाउन था, ये 60% डाउन था, डाउनफॉल के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अब वेट करते हो अभी तक, तो अभी तक आप 21% प्रॉफिट में होते पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको मोमेंटम लेना है तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, करेक्ट। ये हो गया पर्टिकुलर स्टॉक का बात। लेकिन अगर वही आप हेल्थ केयर लेते हो, जो मैं बोलता हूँ खास करके, मैं ETF इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि आपको समझ में आए पहले स्टॉक मार्केट है क्या। मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे आपका 1000 2005 में जो है 1000 से स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है 8000 पे, मतलब 5 साल में पैसे डबल थे, 1000 का 2000, उसके 5 साल में फिर से पैसे डबल 15% का रेट के अनुसार, तो 2000 का 4000 का फिर अगले 5 साल में पैसे डबल, तो अगला 15 साल में आपका पैसा जो है 8 टाइम्स हो गया। मतलब अगर आप इन्वेस्ट किए होते तो आपको इस हेल्थ केयर सेक्टर में 15 ईयर्स में आपको जो है 15 ऑलमोस्ट जो है 15% सीएजीआई जो रिटर्न मिलता। अब मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे 2016 में ऑलमोस्ट देखो 7000 के प्राइस पे था इंडेक्स आपका, जो यहाँ पे गिर के हो गया 4000, यहाँ जो आपका प्राइस चल रहा है वो 4000 पे। तो अगर आप 7000 पे मान लो इन्वेस्टमेंट किए होते 1 करोड़ का, तो यहाँ पे आपको कितना परसेंट का लॉस होता है? ऑलमोस्ट होता है लॉस आपका 40% का, 42% का, जहां आपको 70% का लॉस हो रहा था एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में। क्योंकि ये केस जो है मार्च वाला आपका कोविड वाला वो वर्स्ट केस है, तो वो ऐसा, लेकिन उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट आपको जो है हमेशा ऊपर ही दिखाएगा आपको। तो मान लो जहां पे आप एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में 70% आपको लॉस दिखा रहा है, अच्छी कंपनी में भी, वहीं पे आपको इंडेक्स में जो है 42% लॉस दिखा रहा है, तो आप जो है ऑलमोस्ट 30-40% लॉस से बच रहे हो। पर्टिकुलर मैं एग्जांपल देता हूं, तो अब एक इसमें अगर आप यहां भी इन्वेस्ट किए होते 7000 के लेवल पे, तो अभी जो है आप ऑलमोस्ट 8000 के लेवल पे हो। SIP मोड में बने होते तो और नीचे आपको खरीदने को मिलता, तो वो आपके लिए अच्छा था। तो समझ गए यहाँ पे क्यों बेनिफिट है आपको, ETF क्यों सही होता है, क्योंकि यहाँ पे 20 स्टॉक्स का एवरेज है। यहाँ पे जो आपने लिया वो वन स्टॉक पे आपने बेट किया हुआ है, शायद ये चले, शायद क्या पता लुपिन ना चले अभी तक। लुपिन, अगर आपने लुपिन में बेट किया होता तो लुपिन नहीं चला अभी तक। लेकिन मान लो अरविंदो फार्मा में आपने बेट किया होता तो अरविंदो फार्मा आपको जो है ऑलमोस्ट 21% का रिटर्न दिया हुआ है इसी टाइम फ्रेम में। लेकिन मान लो अगर लुपिन और अरविंदो फार्मा दोनों आपका जो है इस इंडेक्स में है, तो शायद लुपिन ना चला हो, लेकिन अरविंदो फार्मा चला हो, उसके साथ कुछ और कंपनी चली हो, कुछ और कंपनी नहीं चली हो, तो आपको जो है रिटर्न जो है ठीक ठाक मिल जाता है। इसीलिए जो है इंडेक्स फंड का यूज है, बेनिफिट है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए। आपको बेटिंग करनी है, ट्रेडिंग करना है, एंटरटेनमेंट करना है, आप कर सकते हो। तो उसमें आप तैयार रहना कि पैसे का वही रिस्क वैसा ही रहेगा आपका, कहाँ जाने वाला है कहाँ नहीं जाने वाला वो किसी को नहीं पता, भगवान को छोड़ के। सिर्फ भगवान को ही पता है कि कल क्या होने वाला है, स्टॉक मार्केट कब क्रैश होगा, स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाएगा। प्रिडिक्शन कर सकते हो, प्रिडिक्शन के लिए मैं ही कर सकता हूँ, प्रिडिक्शन कोई भी कर सकता है। दो ही चीजें होती है, प्रोबेबिलिटी दो ही है स्टॉक मार्केट में, या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो प्रिडिक्शन का आप चिंता मत करो, प्रिडिक्शन एक बच्चा भी कर सकता है, तो कंफर्म नहीं हो। लेकिन जैसे आप कंफर्म हो कि अगले 10 साल में आपको हेल्थ केयर इंडेक्स जो है आपको रिटर्न दे देगा, उसकी आपको हेडेक नहीं लेनी है। आपको नहीं भी देगा तो आपको जो है ठीक ठाक पैसा बनेगा, ऐसा नहीं कि आपको जो है पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि 15-20 स्टॉक्स का यहाँ पे एवरेज है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। ये बता दिया मैंने ETF क्या होता है, जिनको लगाना हो लगा सकते हैं आप। लगाना कैसे होता है, आप इस पर क्लिक करना, जैसे आप क्लिक करोगे ये आपका खुल गया SIT स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आ जाएगा जो भी आपको करना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1000 रुपीज़ का है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है आपको। तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट वन टाइम पे क्लिक करना, फिलहाल वन टाइम पे करना, वन टाइम पे क्लिक करना और यहाँ पे जाके जो है इन्वेस्टमेंट कर देना, जो भी है आपका, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो। 1000 करना है, 10,000 करना है, यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई लॉक इन नहीं है इसका। जैसे ही आपको लिस्ट होता है आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। यहाँ पे ठीक है, ऐड फंड पे क्लिक करके, फंड नहीं है आपके फंड्स में, यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करके कर सकते हो। अब स्टॉक्स पे दिखा रहा है, जीरोधा पे नहीं दिखा रहा है, इसलिए मैं आप स्टॉक्स पे बता रहा हूँ। ट्रेडिंग और डिमेट अकाउंट नहीं है, फ्री ट्रेडिंग और डिमेट अकाउंट ओपन होता है। 300 प्लस GST साल का चार्ज है, 30 रुपीज़ आपको महीने का चार्ज लेगा ये आपको। ओपन करना हुआ तो कर लेना यहाँ पे। बाकी सब कुछ समझा दिया मैंने, ETF क्या होता है नहीं होता है। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया होगा, समझ गए होगे आप क्या है नहीं। आपको मेन मेरा काम है बेसिक सबका क्लियर करना, ये डूब जाएगा नहीं जाएगा, थोड़े बहुत नॉलेज आपको होने चाहिए। और आपको बीट्रेड नहीं होना है तो, और आपको कोई जो है नहीं करेगा। हेल्थ केयर सेक्टर आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं 2 और वेट कर रहा हूँ, 2 और किसका वेट कर रहा हूँ मैं, ऑटो का वेट कर रहा हूँ, FMCG का वेट कर रहा हूँ, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। उसके बारे में डिटेल जो है
रिपोर्ट में ले आऊँगा आपको। वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मैं हर नाइट 8 PM लाइव आता हूँ, कुछ भी सवाल हो वहाँ पे आके पूछ सकते हो। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सारे सोशल मीडिया साइट्स टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मिले देखिए ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।